नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एमजे सर पर आपका खैर मकदम इस्तकबाल है। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे और उम्मीद है आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। हम रोज़ाना इस सिलसिले में आपकी खिदमत में एक वीडियो पेश कर रहे हैं। हम 10वीं जमात का जो निसाब है उसे मुकम्मल करवाएंगे और जो सालाना इम्तिहान है उसमें 100 में से 100 नंबर दिलाने की जो हमारी मुहिम है, हम उसमें लगातार आपकी खिदमत में लगे हुए हैं और आप भी उम्मीद है इस सिलसिले में अपनी पढ़ाई को बेहतर और पूरे गौर व फिक्र से कर रहे होंगे। हमारा मकसद सिर्फ उर्दू ज़बान से नहीं है, हमारा मकसद ये है कि आपकी सालाना इम्तिहान में अच्छे फीसदी नंबर आएँ। ज़रूरी नहीं है कि उर्दू में 100 में से 100 ही आएँ, ठीक है? और सबसे बड़ी बात ये है, आपके जो बाकी के विषय हैं आप उन पे भी ध्यान दीजिए। आप उर्दू ज़बान में तो निश्चिंत हो जाइए, बेफ़िक्र हो जाइए, क्योंकि जिस तरीके से हम आपको मेहनत करवा रहे हैं इंशाअल्लाह आपके 100 नंबर ज़रूर आएँगे। और मैं आपको इस बात का यकीन दिलाता हूँ जो हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं, अगर आप इतना भी इम्तिहान में लिख आओगे तो आपके 100 में से 100 नंबर आएंगे। आपका एक भी नंबर जाया नहीं जाएगा, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। हमने पिछले वीडियो में जो बेतकल्लुफ़ी सबक है जो कन्हैयालाल कपूर ने लिखा है, जो एक इंशाइया है, उसे पूरे तफसील के साथ पढ़ लिया था। अब जो अपना तीसरा सबक है वो है नज़ीर अकबर आबादी का जो लिखी हुई एक नज्म है जिसका नाम है नेकी और बदी। सबसे पहले हम नज़ीर अकबर आबादी की सवाने हयात पढ़ेंगे और फिर अगले वीडियो में हम नेकी और बदी जो नज्म है वो उसको अपन मुकम्मल करेंगे। उम्मीद है आप सभी हमारे चैनल पर जुड़े हुए हो, ठीक है? और आप अपने दोस्तों को भी इससे जोड़ रहे होगे। हमने अब तक क्या पढ़ लिया था? हमने अब तक बेतकल्लुफ़ी सबक पढ़ लिया था। उससे अगला जो टॉपिक है वो है नज़ीर अकबर आबादी। मैं आपके वक्त को ज़्यादा ज़ाया नहीं करूँगा क्योंकि आपका एक एक वक्त कीमती है, एक एक मिनट कीमती है, इस तरीके से हमारा भी एक एक मिनट कीमती है। क्यों? क्योंकि हमें आपके लिए वीडियो बनाना होता है और आपको उसे देखना होता है, फिर अगले दिन वीडियो बनाना होता है। तो इसीलिए आपको सिलसिलेवार हमारी एक एक वीडियो को ज़रूर देखना है। जो भी बच्चे बीच में जुड़ेंगे उनके कुछ भी समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अगर वो शुरुआत से ही, अगर वो पहले वीडियो से ही हमारे यूट्यूब चैनल का मुताला करेंगे, हमारी वीडियो का मुताला करेंगे, तो आपको वो चीज़ें बखूबी समझ में आ जाएगी। अगर आप बीच में जुड़ोगे तो बीच में आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है, गुजारिश है कि आप शुरुआत से जो निसाब का हमने वीडियो डाला था उससे लेकर अब तक धीरे धीरे मुताला करते जाएं और आगे बढ़ें। अगर आप बीच में से हमसे जुड़ोगे तो आपके कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं वो है नज़ीर अकबर आबादी। जो नज़ीर अकबर आबादी हैं उनकी पहचान उर्दू अदब में एक शायर की हैसियत से है, और शायर भी कैसा, जिन्होंने बहुत सारी नज़में लिखी हैं। जो नज़ीर अकबर आबादी है उनकी हैसियत उर्दू अदब में नज़म गो शायर की हैसियत से है। आइए अपन नज़ीर अकबर आबादी के बारे में पूरी तफसील के साथ मुताला करते हैं। जो नज़ीर अकबर आबादी की सवाने हयात है वो सालाना इम्तिहान 2024-25 के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम है। तो इसीलिए आप नज़ीर अकबर आबादी की जो सवाने हयात है उसे पूरे गौर व फिक्र के साथ पढ़ेंगे और उसे जहन नशीन भी कर लेंगे। आपको नज़ीर अकबर आबादी की सवाने हयात जो है वो हमेशा याद रखनी है। क्यों? क्योंकि जो सालाना इम्तिहान 2024-25 है उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आइए हम पढ़ते हैं नज़ीर अकबर आबादी। नज़ीर अकबर आबादी हमारे उर्दू अदब में जो इनका नाम है वो है नज़ीर अकबर आबादी, लेकिन अगर इनका असल नाम पूछा जाए तो इनका असल नाम क्या है? वली मोहम्मद। ठीक है? आपके यहां पर एक सवाल बनता है, सवाल ये बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि नज़ीर अकबर आबादी, नज़ीर अकबर आबादी
का या तो असल नाम पूछ ले या पूरा नाम पूछ ले। नजीर अकबर आबादी का असल नाम क्या है? ठीक है, तो आपका जवाब क्या होगा? वली मोहम्मद। या फिर असल नाम की बजाय वो दे दे कि नजीर अकबर आबादी का पूरा पूरा नाम लिखो। ठीक है, तो भी आपका जवाब क्या होगा? वली मोहम्मद। अगर इनका तखल्लुस पूछा जाए, तखल्लुस क्या हो, इनका तखल्लुस क्या है? नजीर। मैंने आपको जब मौलाना इस्माइल मेरठी की सवाने हयात बताई थी या पढ़ाई थी तो मैंने आपको बता दिया था कि तखल्लुस किसे कहते हैं। तखल्लुस किसे कहते हैं? तखल्लुस एक नाम होता है। कैसा नाम? शायरी का नाम, जिसे वो अपनी शायरी में इस्तेमाल करता है, उसे हम क्या कहते हैं? तखल्लुस कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए नजीर अकबर आबादी की पैदाइश कब हुई, तो आपका जवाब होगा सन 1740 ईस्वी को। कहां पर हुई? दिल्ली में हुई। ये आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंट और बिल्कुल जहन नशीन याद कर लेना है। आपने मौलाना इस्माइल मेरठी की सवाने हयात पढ़ी थी या मौलाना इस्माइल मेरठी के बारे में पढ़ा, तो उनके नाम से जाहिर हो रहा है मौलाना इस्माइल मेरठी। देखिए, उनके नाम से जाहिर हो रहा है मौलाना इस्माइल मेरठी। इस्माइल मेरठी। तो आपको यहां से मेरठ से ये पता चल रहा है कि जो मौलाना इस्माइल मेरठी है वो कहां पर पैदा हुए? मेरठ में पैदा हुए। लेकिन आपको यहां पर ये ध्यान रखना है, ये चीज जहन नशीन रखनी है कि जो नजीर अकबर आबादी है उनकी पैदाइश सन 1740 ईस्वी को कहां पर हुई? दिल्ली में हुई। ठीक है, यहां पर जो इम्तिहान लेने वाला होता है, ठीक है, जो इम्तिहान लेने वाला होता है, ये सीधा सा आपकी खिदमत में एक सवाल पेश करता है कि नजीर अकबर आबादी, नजीर अकबर आबादी, नजीर अकबर आबादी कहां पैदा हुए? कहां पैदा हुए? ठीक है, तो वो आपके सामने पहला ऑप्शन रखेगा अकबर आबाद, अकबर आबाद। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन लिखेगा दिल्ली। ठीक है, आप मौलाना इस्माइल मेरठी की तरह आगे तो पढ़ेगे ही नहीं, आप डायरेक्ट कह दोगे कि नजीर अकबर आबादी अकबर आबाद में पैदा हुए। आपको सोचने का मौका ही नहीं मिला, जबकि जो नजीर अकबर आबादी है वो कहां पर पैदा हुए थे? दिल्ली में पैदा हुए। तो ये जवाब आपका सही है और अकबर आबाद आपका जो जवाब है वो क्या है? गलत। मैं आपको फिर बता रहा हूं, बच्चे गलती करते हैं, एक बार हमसे भी गलती हुई थी। मैं सेकंड ग्रेड का पेपर देने के लिए गया था, तो वहां पे एक सीधा सा सवाल देखने को मिला कि नजीर अकबर आबादी कहां पैदा हुए। उसने पहला ही ऑप्शन क्या दे रखा था? अकबर आबाद। आगे कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। मैंने तुरंत किस पे राइट का निशान लगा दिया? अकबर आबाद पर। फिर जब मैं एग्जाम हॉल से बाहर निकला तो बाद में मुझे मालूम हुआ कि अकबर जो नजीर अकबर आबादी है वो तो दिल्ली में पैदा हुआ है, अकबर आबाद में पैदा नहीं हुआ। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं जो नजीर अकबर आबादी है वो सन 1740 ईस्वी को कहां पर पैदा हुए? दिल्ली में पैदा हुए। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, जहन नशीन रखेंगे, मुझे उम्मीद है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाइए। अब है उनकी वफात। नजीर अकबर आबादी की वफात 16 अगस्त सन 1830 ईस्वी को अकबर आबाद आगरा में हुई। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अकबर आबाद कौन सी जगह पर पड़ता है? आगरा के अंदर पड़ता है। अगर राज्य पूछा जाए तो यूपी है, अगर जिला पूछा जाए तो आगरा है, अगर जगह पूछी जाए तो अकबर आबाद। ठीक है,
अगर आपसे पूछा जाए नजीर अकबर आबादी का इंतकाल कहां पर हुआ, 16 अगस्त सन 1830 ईस्वी को अकबर आबाद में हुआ। उम्मीद है इतना आपको समझ में आया होगा। आगे देखिए इनके वालिद साहब का नाम, नजीर अकबर आबादी के वालिद साहब का नाम शेख मोहम्मद फारूक था। अगर आपसे नजीर अकबर आबादी के वालिद साहब पिताजी का नाम पूछा जाए तो शेख मोहम्मद फारूक था, जो क्या करते थे, अजीमाबाद पटना, पटना कहां पड़ता है, बिहार के अंदर में सरकारी मुलाजिम थे। तो उनके जो वालिद साहब थे, बिहार एक राज्य है, वहां पर इनके जो वालिद साहब थे शेख मोहम्मद फारूक, वो अजीमाबाद पटना में एक जगह पड़ती है, वहां पर ये सरकारी मुलाजिम थे, नौकरी करते थे, जो नजीर अकबर आबादी के वालिद साहब थे। इनका जो लक़ब था, अब लक़ब क्या है, लक़ब मैं आपको बता दूं, लक़ब एक ऐसा नाम होता है, लक़ब ऐसा नाम जो किसी खूबी की वजह से मशहूर हो जाए, उसे ही हम क्या कहते हैं, लक़ब कहते हैं। कुछ बच्चे इसे लक़ब पढ़ते हैं, जो कि गलत है, यह है लक़ब, लाम के ऊपर जबर और काफ के ऊपर जबर। ऐसा नाम जो किसी खूबी की वजह से मशहूर हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, लक़ब कहते हैं। जो नजीर अकबर आबादी है उनका लक़ब क्या है, अवामी शायर का है। यहां से भी एक सवाल बनता है, यहां से भी एक क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन ये बनता है, सवाल ये बनता है कि अवामी शायर किसे कहा जाता है। सवाल ये बनता है, ठीक है, सवाल ये बनता है कि अवामी शायर, अवामी शायर किसे कहा जाता है। तो आपका जवाब क्या होगा, नजीर अकबर आबादी। अब मैं आपको अवामी का मतलब बताऊं, जो अवामी है ना, ये बना है अवाम से और अवाम बना है आम से, ठीक है। मतलब वो शायर जो आवाम की छोटी छोटी चीजों पर शेरो शायरी करता हो, उसे ही अवामी शायर कहा जाता है। आपको ऐसे तफसील के साथ नहीं लिखना है, आपको तो सिर्फ इतना लिखना है, अगर सवाल पूछा जाए अवामी शायर किसे कहा जाता है, तो आपका इसका जवाब होगा नजीर अकबर आबादी को कहा जाता है। अवामी शायर किसे कहा जाता है, नजीर अकबर आबादी को कहा जाता है। उम्मीद है इतना आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अवामी शायर किसे कहा जाता है, तो अवामी शायर नजीर अकबर आबादी को कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो नजीर अकबर आबादी की जो बीवी थी उनका नाम क्या था, ठीक है, तो उनका नाम ज़ुहूर बेगम था। नजीर अकबर आबादी की जो औरत थी, जो जोजा थी, जो जोरू थी, उसका नाम क्या था, ज़ुहूर बेगम था। उम्मीद है इतना आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नजीर सन 1757 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली के हमले के वक्त अपनी मां और नानी को लेकर अकबर आबाद आगरा चले आए थे, ठीक है। जो नजीर अकबर आबादी हैं वो पैदा तो दिल्ली में हुए थे, लेकिन जब 1757 ईस्वी में दिल्ली के ऊपर अहमद शाह अब्दाली हमला करता है, ठीक है, जब हमला करता है तो उस वक्त ये अपनी मां और अपनी नानी के साथ अकबर आबाद आगरा चले आए थे। अगर आपसे पूछा जाए नजीर अकबर आबादी दिल्ली के बाद कहां पर गए, तो आपका जवाब होगा अकबर आबाद आगरा। अगर आपसे वजह पूछी जाए क्यों आए थे,
क्योंकि 1757 ईस्वी के वक्त में जो अहमद शाह अब्दाली हमलावर था, जिसने हिंदुस्तान के ऊपर हमला किया था, तो उस वक्त ये दिल्ली को छोड़कर कहां पर चले गए? अकबर आबाद आगरा में चले गए। आपको पता होगा हमारा जो हिंदुस्तान मुल्क है वो किसी जमाने में सोने की चिड़िया हुआ करता था। अंग्रेज लोग आए, उन्होंने हिंदुस्तानियों पर जुल्म सितम किया। उससे पहले तुर्की आए, अफगानी आए, बहुत सारे आक्रमण हमलावर आए थे जिन्होंने हमारे हिंदुस्तान को लूटा और जो कीमती चीजें थी उन्हें वो ले गए। ठीक है, तो ऐसे ही 1757 में जो अहमद शाह अब्दाली है उसने हिंदुस्तान के ऊपर हमला किया और जो नजीर अकबर आबादी थे वो दिल्ली में रहते थे। ठीक है, क्योंकि उस वक्त की जो दारुल हुकूमत थी, जो राजधानी थी, जो कैपिटल थी, वो दिल्ली थी। तो इसीलिए जितने भी हमलावर होते थे वो दिल्ली के ऊपर हमला करते थे। तो उस वक्त नजीर अकबर आबादी भी थे दिल्ली के अंदर 1757 में। तो चारों तरफ कत्लेआम शुरू हो गया। तो जो नजीर अकबर आबादी थे वो अपनी वालिदा और अपनी नानी को लेकर अकबर आबाद आगरा में चले आए और फिर यहीं के होकर रह गए। फिर आखिर उम्र तक, मरते वक्त तक वो कहां पर रहे? अकबर आबाद आगरा में ही रहे। आगे देखिए, हर जगह आगरा ही को अपना वतन बताते थे। अगर नजीर अकबर आबादी से पूछता कि हाँ भाई तुम कहाँ के रहने वाले हो, अगर कोई दूसरा शख्स पूछता तो नजीर अकबर आबादी कहते कि हाँ भाई मैं आगरे का ही रहने वाला हूँ। तभी तो ये उर्दू अदब में नजीर अकबर आबादी के नाम से मशहूर हुए, जो जबकि इनका असल नाम वली मोहम्मद था और ये पैदा दिल्ली में हुए थे। ठीक है, इतना दिल्ली का असर नजीर अकबर आबादी के ऊपर नहीं पड़ा जितना अकबर आबाद जो आगरा जगह है वहां पर इनकी शख्सियत पर प्रभाव पड़ा, असर पड़ा। उनकी शायरी में हिंदुस्तानी माहौल की अक्कासी की गई है। जो नजीर अकबर आबादी है उनकी शायरी की सबसे अच्छी जो खूबी है, सबसे बड़ी जो खूबी है वो ये है कि हिंदुस्तानी माहौल की अक्कासी। अक्कासी का मायना होता है तस्वीर कसी। ठीक है, मतलब इन्होंने हिंदुस्तान का जो आसपास का माहौल है, यहाँ की जो आबो हवा है, उसके ऊपर इन्होंने बहुत सारी नज़में लिखी है। अक्कासी का मायना होता है तस्वीर कसी करना। आगे देखिए, उन्होंने यहाँ के मौसमों, मेलों, त्योहारों और इंसानी जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर बहुत सी नज़में लिखी हैं। और नजीर अकबर आबादी ने हिंदुस्तान के जो मौसम है, जो मेले हैं, जो त्योहार हैं, ठीक है, और इंसानी जिंदगी, एक इंसान की जो जिंदगी है, खास तौर पर हिंदुस्तानी जो लोग हैं उनकी जिंदगी कैसी है, कि मुख्तलिफ मुख्तलिफ का मायना होता है अलग अलग पहलुओं पर, अलग अलग हिस्सों पर, अलग अलग तरीके से बहुत सी नज़में लिखी हैं। ठीक है, जो नजीर अकबर आबादी है वो आम तौर पर नज़मों के शायर हैं। इन्होंने और किसी में जोर आजमाइश नहीं की, इन्होंने ज्यादातर नज़में ही लिखी हैं। सामने के मौजुआत को सीधी सादी जबान में बयान करना नजीर की बहुत बड़ी खूबी है। और नजीर अकबर आबादी के सामने जो भी मौजू, मौजू का मान होता है उन्वान या कोई टॉपिक या विषय, ठीक है, कोई भी मौजुआत को सीधी सादी जबान में बयान करना, मतलब वो हर बात को बिल्कुल आसान और सलीस जबान में पेश करते थे, इसलिए लोग पढ़ना इनको पसंद करते थे। जबान में बयान करना नजीर की बहुत बड़ी खूबी है। ये उनकी सबसे बड़ी खूबी है कि ये बहुत ही आसान अल्फाज में अपनी बात को बयान करते हैं। उनके पास अल्फाज का गैर मामूली जखीरा था, मतलब उनके पास जो शब्द भंडार था वो बहुत ज्यादा था, क्योंकि जो नजीर अकबर आबादी थे वो एक बात को नए नए अंदाज से कह सकते थे, क्योंकि इनके पास बहुत सारे वर्ड थे जिनसे वो अपनी बात को बयान कर सकते थे। ठीक है, गैर मामूली, गैर मामूली का मान होता है जो मामूली नहीं है, जखीरा का मान होता है भंडार, मतलब इनके पास अल्फाज का बहुत ज्यादा भंडार था, मतलब ये एक बात को 10 तरीके से कहने का हुनर रखते थे। कौन? नजीर अकबर आबादी। वो मौके और मौजू के एतबार से मुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। वो मौका का मायना होता है जो अफसर को देखकर
और मौजू, मौजू का मायना होता है उन्वान या टॉपिक के एतबार से, के लिहाज से, मुनासिब, मुनासिब का मायना होता है सही अल्फाज का इस्तेमाल करते, मतलब वहां, मतलब वो जब शायरी करते थे जिस भी अल्फाज की जरूरत उन्हें होती थी वो उसी लफ्ज का वहां पर इस्तेमाल करते थे। अगर आसान लफ्ज का आसान लफ्ज की जरूरत है तो आसान लफ्ज का इस्तेमाल करते थे। अगर कोई ऐसा लफ्ज है जो बोलचाल से थोड़ा सा बाहर है तो वो उसी लिहाज से उसका इस्तेमाल करते थे। ठीक है, ये मतलब बहुत ही आसान जबान में अपनी बात को बयान करते थे। उनके कलाम में तासीर बहुत है, तासीर का मान होता है असर। जब हम नजीर अकबर आबादी की नज्मों को पढ़ते हैं तो उनकी जो नज्में हैं हमारे ऊपर एक अलग ही तरह का असर डालती हैं। मैंने एक किताब में एक नज्म पढ़ी नजीर अकबर आबादी की जिसका नाम था मुफलिसी। मुफलसी का मायना होता है गरीबी। अगर भाई साहब आप उस नज्म को पढ़ोगे ना, आपको इस चीज का एहसास होगा कि जो गरीबी होती है ना, गरीबी वो कितनी बुरी होती है, वो इंसान को कुछ भी करने के लिए मजबूर कर देती है। ठीक है, अगर आप 10वीं जमात के बाद 12वीं जमात में भी उर्दू सब्जेक्ट को रखोगे और बीए, बीएड और एमए में रखोगे तब आपको और ज्यादा नजीर अकबर आबादी के बारे में जानने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर हम इनके बारे में थोड़ा सा मुख्तसर ही पढ़ेंगे क्योंकि आपके जो 10वीं का निसाब है उसके लिहाज से जो हमने चीजें बयान की है वो इतनी बहुत हैं। तो मैं बता रहा था आपको, इनकी एक नज्म है मुफलिसी। अगर आपको मौका मिले तो आप इसे इंटरनेट पर भी देख सकते हो, आप पढ़ सकते हो इसके बारे में। चलिए आगे देखते हैं। अगर आपसे पूछा जाए जो नजीर अकबर आबादी हैं, ठीक है, जो नजीर अकबर आबादी हैं उनकी कौन कौन सी मशहूर नज़में हैं, तो हम आपको बताते हैं। नजीर अकबर आबादी की मशहूर नज़में, नजीर अकबर आबादी की नज़में कौन कौन सी मशहूर हैं? रोटियां, बंजारा नामा, मुफलिसी, होली, आदमी नामा और कृष्ण कन्हैया का बालपन वगैरह। ये नजीर अकबर आबादी की बहुत ही मशहूर नज़में हैं जिनकी वजह से नजीर अकबर आबादी पूरी दुनिया में और पूरे उर्दू अदब में बहुत ज्यादा मशहूर है। इनकी और भी नज़में हैं जैसे रीछ का बच्चा, गिलहरी का बच्चा, अजदहे का बच्चा, ठीक है, खरबूजा, तरबूज, बहुत सारी नज़में हैं। मतलब इतनी नज़में हैं कि मैं गिना भी नहीं सकता। ये तो हमने आपकी खिदमत में इसलिए पेश की हैं कि आपको पता लग जाए कि जो नजीर अकबर आबादी हैं उनकी नज़में हैं कौन कौन सी। ठीक है, यहां से मेरे प्यारे बच्चों एक सवाल भी बनता है। सवाल ये बनता है कि नजीर अकबर आबादी की मशहूर नज़में कौन सी हैं? ऐसे भी सवाल बन सकता है और सवाल ऐसे भी बन सकता है कि नजीर अकबर आबादी की कोई दो मशहूर नज़मों के नाम लिखो या कोई दो नज़मों के नाम लिखो। ऐसे भी सवाल बन सकता है और सवाल ऐसे भी बन सकता है एक नंबर में, रोटियां, बंजारा नामा, मुफलिसी किसकी नज्म है? तो आपका जवाब क्या होगा? नजीर अकबर आबादी। उम्मीद है आपको यहां तक समझ में आया होगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। ये तो हो गई नजीर अकबर आबादी की मशहूर नज़में। इसी तरह हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मौसमों, फलों और शख्सियतों पर नज़ीर की नज़में भी खास पहचान रखती हैं। जो नज़ीर अकबर आबादी हैं उन्होंने हिंदुस्तान के मुख्तलिफ, मतलब हिंदुस्तान के अलग अलग मौसमों, आपको पता है हिंदुस्तान में सर्दी का मौसम भी होता है, गर्मी का मौसम भी होता है, ठीक है, और बरसात का मौसम भी होता है, ठीक है, और फूलों का बसंत ऋतु भी होती है। तो जो नजीर अकबर आबादी हैं उन्होंने हिंदुस्तान के जो अलग अलग मौसम हैं उनके बारे में भी आपने बहुत सारी नज़में लिखी हैं और फलों के ऊपर भी लिखी है, जैसे सेब है, खरबूजा है
और अलाहिदा अलाहिदा जो फल हैं उनके ऊपर भी लिखी है। और शख्सियतों पर, शख्सियतों का मतलब होता है जो जितने भी लोग हैं, जैसे गुरु नानक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, न सलीम चिश्ती है, और अपना कृष्ण कन्हैया है, भगवान राम है, इन्होंने सभी के ऊपर बहुत सारी नज़में लिखी हैं। शख्सियतों पर नज़में भी खास पहचान रखती हैं। वो उर्दू के मारूफ शायर हैं। मारूफ का मायना होता है मशहूर। मारूफ का मायना क्या होता है? मशहूर। मतलब ये उर्दू के सबसे मशहूर और मारूफ शायर हैं। जो नजीर अकबर आबादी है, हमें बताने की जरूरत नहीं है नजीर अकबर आबादी कौन है। अगर आप उर्दू जबान पढ़ते हो तो इतना तो इल्म आपको होना ही चाहिए कि नजीर अकबर आबादी कौन है। इसीलिए नजीर अकबर आबादी को हर शख्स जानता है। आगे देखिए, अहम निकात। हमने नजीर अकबर आबादी के बारे में कुछ खास खास बातें भी लिखी हैं जिनको मैं आपको बता देता हूँ। नजीर अकबर आबादी को जदीद नज्म का बानी, मेले ठेलों का शायर और उर्दू नज्म का शेक्सपियर कहा जाता है। जो नजीर अकबर आबादी है उसको जदीद नज्म का बानी, जदीद का मायना होता है नया, नज्म का मायना होता है, नज्म और बानी का मतलब होता है किसी चीज की शुरुआत करने वाला, संस्थापक भी बोलते हैं। मतलब यह है कि नजीर अकबर आबादी से पहले अपनी जो उर्दू जबान है उसमें पुराने ख्यालात को ज्यादा जगह दी गई थी, मतलब पुराने ख्यालात पे ज्यादा शायरी होती थी। लेकिन जब नजीर अकबर आबादी ने शेर व शायरी शुरू कर दी तो इन्होंने जदीद जो नज्म है, नए अंदाज की जो नज्म है उनको लिखना शुरू कर दिया था। इसलिए नजीर अकबर आबादी को जदीद नज्म का बानी कहा जाता है। यहां से सवाल भी बन सकता है कि जदीद नज्म का बानी किसे कहा जाता है, तो आपका जवाब क्या होगा? नजीर अकबर आबादी। आगे देखिए, मेले ठेलों का शायर। इन्होंने मेलों और ठेलों मतलब जो मेले लगते हैं उनके ऊपर भी बहुत सारी शायरी की है। और उर्दू नज्म का शेक्सपियर भी कहा जाता है। जो उर्दू नज्म है उसका शेक्सपियर किसे कहा जाता है? नजीर अकबर आबादी को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए उर्दू नज्म का शेक्सपियर किसको कहा जाता है तो किसको कहा जाता है? नजीर अकबर आबादी को कहा जाता है। अब आपके दिमाग में ये सवाल आया होगा कि शेक्सपियर कौन है। दरअसल शेक्सपियर मगरिबी एक अदीब है, मतलब एक अंग्रेज है, अंग्रेज हुआ करता था अपने जमाने में। उसने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं, ठीक है। तो उसी के लिहाज से जो नजीर अकबर आबादी है उसको निस्बत दी गई है। अगर आपसे पूछा जाए उर्दू नज्म का शेक्सपियर किसे कहा जाता है तो आपका जवाब क्या होगा? नजीर अकबर आबादी। नजीर अकबर आबादी ने शायरी में सबसे ज्यादा मतरूक अल्फाज का इस्तेमाल किया है। जो नजीर अकबर आबादी हैं उन्होंने अपने कलाम में, अपनी शायरी में, अपनी नज्मों में सबसे ज्यादा मतरूक अल्फाज का इस्तेमाल किया है। अब मतरूक अल्फाज क्या होते हैं? ऐसे अल्फाज, देखिए, मतरूक अल्फाज, ठीक है। मैं आपको बता दूं मतरूक अल्फाज क्या होते हैं। ऐसे अल्फाज, ऐसे अल्फाज जो कदीम उर्दू में, कदीम उर्दू में इस्तेमाल, इस्तेमाल होते थे, लेकिन अब, अब इस्तेमाल नहीं होते, ठीक है। ऐसे अल्फाज जो पहले इस्तेमाल होते थे लेकिन अब बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होते। अब गुरुजी आप हमें ये बता दो कि पहले लफ्ज कैसे इस्तेमाल होते थे, अब वो क्यों नहीं होते। इधर देखिए, कदीम उर्दू और जदीद उर्दू,
पहले एक लफ्ज था नाव। ये नाव पानी में चलने वाली नहीं है, इसका मतलब है नाम। ठीक है, पहले एक लफ्ज इस्तेमाल होता था कबू। ठीक है, अब जो लफ्ज इस्तेमाल होता है वो क्या होता है? कभी। पहले एक लफ्ज इस्तेमाल होता था किसो, अब जो लफ्ज इस्तेमाल होता है वो है किसी। ठीक है, मतलब ऐसे अल्फाज जो पहले तो इस्तेमाल होते थे लेकिन अब नहीं होते, अब इनकी जगह पर नए लफ्ज इस्तेमाल कर लिए गए हैं। तो ये जो पुराने कदीम उर्दू में जो ये लफ्ज इस्तेमाल होते थे, ऐसे अल्फाज को हम क्या बोलते हैं? मतरूक अल्फाज बोलते हैं। उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। आगे देखिए, इन्होंने शायरी में किसी की भी शागिर्दी इख्तियार नहीं की थी। जो नजीर अकबर आबादी थे, उन्होंने किसी से शायरी का हुनर नहीं सीखा, जबकि कुदरत ने ही उनको ये हुनर सिखा दिया। अब जैसे आप हो, ठीक है, हमसे आप पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आप हमसे सीख रहे हो, एक दिन पूरा निसाब पढ़ लोगे हमसे। ठीक है, आप स्कूल में क्यों जाते हो? आप स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हो। अगर आप इतने होशियार होते तो अपने घर पे ही पढ़ लेते। ठीक है, तो इसीलिए जैसे आपको एक उस्ताद की जरूरत महसूस हुई, लेकिन जो नजीर अकबर आबादी है उसका शायरी में कोई भी उस्ताद नहीं हुआ। अगर आपसे पूछा जाए कि नजीर अकबर आबादी ने शायरी का हुनर किससे सीखा था, तो आपका जवाब होगा जो नजीर अकबर आबादी है उन्होंने शायरी का हुनर किसी से भी नहीं सीखा, क्योंकि उन्होंने किसी की शागिर्दी इख्तियार नहीं की, उन्होंने खुद ने ही ये शायरी का जो हुनर था वो सीखा था। उम्मीद है जो नजीर अकबर आबादी है उसकी सवाने हयात आपको समझ में आई होगी, और उम्मीद है जितनी चीजें हमने आपको बताई हैं वो आपके समझ में भी आई होंगी। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप जो हमने ये बोर्ड पर चीजें लिखी हैं अगर आप इतना भी याद कर लोगे ना, तो आपके वहां पर नंबर नहीं कट सकते बोर्ड में। हमने जो आपके सामने ये चीजें पेश की हैं वो कई किताबों का मुताला करके हमने ये चीजें पेश की हैं, तो इसीलिए हमने कोई भी नंबर काटने की गुंजाइश नहीं छोड़ी है कि हाँ भाई जो इम्तिहान लेने वाला है वो आपके नंबर काटे। हमने पूरी चीज को तफसील के साथ यहाँ पर बयान किया है। एक बार फौरन देख लीजिए, नजीर अकबर आबादी अगर नाम पूछा जाए तो वली मोहम्मद, अगर तखल्लुस पूछा जाए तो नजीर है, पैदाइश पूछी जाए तो सन 1740 ईस्वी दिल्ली में हुई थी, अगर वफात इंतकाल पूछा जाए 16 अगस्त 1830 अकबर आबाद। अगर वालिद का नाम पूछा जाए शेख मोहम्मद फारूक, जो अजीमाबाद पटना में सरकारी मुलाजिम थे। इनका लकब क्या था? अवामी शायर। बीवी का नाम क्या था? ज़हूर बेगम। नजीर सन 1757 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली के हमले के वक्त अपनी माँ और नानी को लेकर अकबर आबाद आगरा चले आए थे और फिर यहीं के होकर रह गए थे। हर जगह आगरा ही को अपना वतन बताते थे। उनकी शायरी में हिंदुस्तानी माहौल की अक्कासी की गई है। उन्होंने यहाँ के मौसमों, मेलों, त्योहारों और इंसानी जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर बहुत सी नज़में लिखी हैं। सामने के मौज़ूआत को सीधी सादी जबान में बयान करना नज़ीर की बहुत बड़ी खूबी है। उनके पास अल्फाज का गैर मामूली ज़ख़ीरा था। वो मौके और मौजू के एतबार से मुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। उनके कलाम में तासीर बहुत है। नज़ीर अकबर आबादी की मशहूर नज़में रोटियां, बंजारा नामा, मुफलिसी, होली, आदमी नामा और कृष्ण कन्हैया का बालपन वगैरह। इसी तरह हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मौसमों, फलों और शख्सियतों पर नज़ीर की नज़में भी खास पहचान रखती हैं। वो उर्दू के मारूफ शायर हैं। अहम निकात, नजीर अकबर आबादी को जदीद नज्म का बानी, मेले ठेलों का शायर और
उर्दू नज्म का शेक्सपियर कहा जाता है। नजीर अकबर आबादी ने शायरी में सबसे ज्यादा मतरूक अल्फाज का इस्तेमाल किया है। मैंने आपको पूरा तफसील के साथ बता दिया। उन्होंने शायरी में किसी की भी शागिर्दी इख्तियार नहीं की। उम्मीद है इतना आपके समझ में आया होगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप लगातार हमसे जुड़े रहिए, ठीक है। लाइक शेयर और कमेंट करते रहिए। अगर आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। बात रही लिखने की वीडियो की, मेरे प्यारे बच्चों, हमारी जो जिंदगी है, आपकी जो जिंदगी है, उसमें कुछ और भी काम होते हैं। इसकी वजह से हम जो लिखने का वीडियो है आपकी खिदमत में रोजाना पेश नहीं कर पा रहे हैं। मुझे भी इस चीज का अफसोस है कि आप उन वीडियो का इंतजार कर रहे होगे कि सर कब डालेंगे, कब डालेंगे, हम कब उर्दू लिखना सीखेंगे। आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम जल्द अज जल्द इस सिलसिले में नया वीडियो आपकी खिदमत में पेश करेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे चैनल के बारे में बताइए, उनको चैनल से जोड़िए, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताइए। उम्मीद है इतना आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया।